जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज मैं आपके इस चैनल पे बताने वाला हूँ जेएसएससी फील्ड उत्पाद पुलिस और फील्ड वर्कमैन, ये जो आपके लिए वैकेंसी है, ये आपका फॉर्म भर चुका है और करीब आपका जून में एग्ज़ाम होने वाला है। करीब 56 दिनों का टाइम है। तो मैं लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। 7 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया है और ये मेरा 8वां प्रैक्टिस सेट है। आपकी तैयारी कैसी है, आप बिना प्रैक्टिस सेट के नहीं जान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, हारना नहीं है, लड़ना है और लड़के एक मुकाम को हासिल करना है। कौन कहता था, जो कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा उसे करके दिखाना। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 है, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 8 में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि टाइप 001 क्या है। भारत रूस का मिसाइल है, चीन का हेलीकॉप्टर कार्यक्रम है, चीन का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है या अमेरिकी युद्धपोत है। तो ये क्या भी चीज़ है, तो चीन का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। क्या है, चीन का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। किस काल का लिपि जो है उसे हम चित्राक्षर लिपि कहते हैं। तो सिंधु काल का, मौर्य काल का, वैदिक काल का या गुप्त काल का। तो ये सिंधु काल का जो लिपि होता था उसे चित्राक्षर लिपि के नाम से जाना जाता था। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, टू पुस्तक TWO पुस्तक के जो थे, इसके लेखक कौन थे। अरुंधति राय, सलमान रश्दी, गुलजार या तो मरिया सारापोवा। तो ये इसके जो लेखक थे वो थे गुलजार। कौन थे, गुलजार, जो टू नामक पुस्तक को लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैं बता दूं कुल टोटल मैं 15 दूना 30 और 20 50 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। और ये आपके लिए उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कमैन और भी जो आंसू लिपिक हैं वो भी सारे, उसका भी जो है एग्ज़ाम इसी वर्ष होने वाला है। तो आंसू लिपिक का भी सेम सिलेबस है। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। पद संभव, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर या तो अश्वघोष। तो किसे कहा जाता है, पद संभव ये कहा जाता, सॉरी, द्वितीय बुद्ध किसे कहते हैं, पद संभव को कहते हैं। महात्मा बुद्ध, जिसका जन्म कहाँ हुआ था आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंडिया का मुद्रा क्या है। इंडिया का मुद्रा जो है क्या है, तो रुपया है, रुपया है या दिनार है। ये कौन सा रुपया होगा, तो रुपया, ये वाला रुपया होगा इंडिया देश की मुद्रा। इंडोनेशिया जो है इसका राजधानी जकार्ता है। कहाँ पे है, जकार्ता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद। तो ये कौन थे, ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक को लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो दादा भाई नौरोजी थे, सैयद अहमद खान थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे या जेम्स हिक्की थे। तो किसने शुरू किया था, तो जेम्स हिक्की नामक जो थे उन्होंने शुरू किया था भारत का पहला समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, शरत चंद्र बोस, KM मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या तो वेनेगल नरसिंह रामाराव। तो ये VN राव को बोलते थे, वेनेगल नरसिंह राव। तो ये VN राव थे जो संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे। अभी जो है सुरक्षा सलाहकार कौन है आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी जो मुद्दा जो है हमारे सुरक्षा की है। पहलगाँव के जो हादसे हुए हैं उसकी सुरक्षा की बात कही जा रही है जहाँ देखो न्यूज़ में। तो आप सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये है हमारे अजीत डोभाल जी। वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इंटेलिजेंस का माइंड उस पर काफ़ी ज़्यादा चलता है। आप एक मूवी देखे होंगे, उसमें भी दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रारूप समिति के में से निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी, गोपाल कृष्ण अयंगर। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान प्रारूप समिति के सदस्य यानी मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी देश की बोल रहा है राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को
प्रयोग को कब तक करने की अनुमति दी गई है? तो कब तक करने का अनुमति दे दिया गया है? 2009, 2011, 2026 या 2000 सॉरी उन्हें अनिश्चित काल के लिए। तो ये अनिश्चित काल के लिए ऐसा करने के लिए कर दिया गया है, अनुमति प्रदान कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, संसद को, राज्य विधानमंडल को या फिर राजभाषा आयोग को? तो ये चीज़ें किसे करने की है? तो राज्य विधानमंडल को। किससे है? राज्य विधानमंडल जो होता है, किसी भाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और राजभाषा जो है किस भाग में है ये आपको बताना है। राजभाषा जो है भाषा जो है कौन से भाग में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? जो है किसने जो था प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो लॉर्ड ब्रिस, GD H कॉल या HM फाइबर या डीसे। तो कौन माने हैं? तो ये माने HM फाइबर। कौन माने? HM फाइबर माने हैं जो विधानमंडल का तीसरा सदन माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिलों की व्यवस्था नहीं है? पूर्वोत्तर भारत जो है वहाँ पे स्वायत्त जिले की व्यवस्था कहाँ पे नहीं है? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है इस जिले की जो है व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3, 2/3, 3/4 या आधी। तो ये जो किया गया है 1/3 किया गया है। कितना किया गया? 1/3 जो महिलाएं हैं इसके लिए आरक्षित कर दिया गया है पंचायतों में। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन प्रावधानों के समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो किसे ऐतिहासिक कदम माना जाता है? मध्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को, कृषक वर्ग को, पुरुष वर्ग को या महिला वर्ग को? तो मध्यम वर्ग को जो है ये माना जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसी कैसे सॉरी ये जो होगा महिला वर्ग को जो है क्या माना जाता है? महिला वर्ग को माना जाता है सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है, ये महिला वर्ग होती है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो ये कौन सा रहता है? स्थानीय मेलों का कर, मेलों पर कर, बिक्री कर, भू राजस्व कर या सीमा कर। तो कौन सा कर जो होता है स्थानीय मेलों पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों पर जो कर होता है वो पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त दोनों। यानी अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों प्रकार की बेरोजगारी जो है यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी से संबंधित है? बागवानी से कौन सा संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति या श्वेत क्रांति। तो जो ये हमारा बागवानी क्रांति जो है ये हमारा स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। कौन सा? स्वर्ण क्रांति से संबंधित है बागवानी। अगला है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, इन सभी में से। तो ये जो है किससे है? तो इन सभी में से जो है इंद्रधनुषीय क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमन नारायण या तो आदर्शित दलाल। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हमारे आदर्शित दलाल को जो है नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में नियोजन आर्थिक विकास का शुभारंभ कब किया गया था? 1934 में, 1938 में, 1950 में या 1951 में? तो ये जो किया गया था 1981 में, 51 में जो है आर्थिक विकास का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? किन 4 टाइगरों को एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। इन 4 देशों को जो है एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है जो
ये हमारा विश्व जो इतिहास है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप जो है वैसे भी क्वेश्चन को आप देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह, लद्दाख, कारगिल या सियाचिन? तो सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हमारा जाना जाता है सियाचिन, जहाँ पे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है। वहाँ पे हमारी सेना काफ़ी मुस्तैद के साथ खड़ी रहती है। उन सेनाओं को भी काफ़ी नमन। और इस चैनल के माध्यम से सारे जितने भी पहलगाम में हमारे सैनिक अभी डटे हैं, उन सारे लोगों को, सारे जवानों को मेरी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। अगला है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या सतपुड़ा की पहाड़ियों में? तो सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषक क्रांति से। दूसरा है सामाजिक वानिकी से। तीसरा है वृक्षारोपण से। चौथा कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाने से है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में या नागपुर में? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा स्थित है बेंगलुरु में। उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो केरल में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या त्रिपुरा में? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? मोहिनीअट्टम नृत्य रूप जो है, नृत्य रूप का विकास जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो उड़ीसा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में? तो मोहिनीअट्टम जो है केरल में है। और केरल में एक और है, वो बोलते हैं हम कलो कथकली। कथकली और मोहिनीअट्टम जो है ये हमारा केरल राज्य का नृत्य है। उड़ीसा का है उड़ीसी और कर्नाटक का है अचगान। क्या है? अचगान है। और तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है? तो तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का जो है नृत्य कौन सा है? तो भारतनाट्यम है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दें, जैसे से रिलेटेड आप जो है सेट जरूर लगाएं, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? शिल्प कला, चित्रकला, नृत्य कला या संगीत कला? तो किसे दर्शाते हैं? तो ये चित्रकला को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? चित्रकला को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या संथाली? तो कौन सी भाषा जोड़ी गई है? संथाली भाषा जोड़ी गई है। और यह झारखंड की एकमात्र भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? भारत के निर्वाचक आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और समाजवादी पार्टी? तो किसे नहीं दिया गया है? तो समाजवादी पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष? तो पंचायत चुनाव के लिए मिनिमम उम्र जो रखा गया है वो हमारा 21 वर्ष रखा गया। कितने वर्ष रखा गया? 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन या माध्यमिक शिक्षा? तो क्या नहीं आता? ये माध्यमिक शिक्षा जो है ये पंचायती राज कार्य के क्षेत्र में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, पंचायती राज संस्थान जो है अधिकतम आय का स्रोत है स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में? तो कौन सा नहीं आता है? कौन सा अधिकतम स्रोत है? तो सरकारी अनुदान को जो अंश होता है ये जो पंचायती राज संस्थान में सबसे ज़्यादा आता है। अगला, पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या फिर जिला स्तर पर? तो ये जो होता है प्रखंड स्तर पर जो होता है पंचायत समिति का गठन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल में, पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में? तो सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे है? पंजाब में जो है
प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंचायत पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? तो कौन सी है? योजना आयोग, केंद्रीय कैबिनेट, राष्ट्रीय विकास परिषद या वित्त आयोग? तो कौन सी है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री या वित्त आयोग? तो ये जो है वित्त आयोग जो है ये वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़, वर्षावन, कांटेदार झाड़ियाँ या फिर सवाना? तो ये पतझड़ वन जो है ये प्रमुख वनस्पति जो है भारत में प्रमुख वनस्पति के रूप में देखा गया जाना जाता है। अब क्वेश्चन जो है झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो हमारे 40 क्वेश्चन रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे, और ये प्रैक्टिस सेट है। मैं बता दूं कि प्रैक्टिस सेट 8 है। ऑलरेडी मैं 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ और कुल टोटल मैं 50 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। तरह तरह के बुक को कलेक्ट करके ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। तो चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप झारखंड के क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने किन दो महान विभूतियों को भारत रत्न देने का निर्णय किया? तो वो कौन दो महान विभूति थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। ये महान विभूति जो थे उसी को जो है भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। बता दें, भारत रत्न जो है देने का शुरुआत जो 1951 से शुरू किया गया था और ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 जो है दिसंबर 2014 में संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में कौन सी दलगत स्थिति असंगत है? तो भारतीय जनता पार्टी को 37 सीट नहीं मिलके काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली थी। आपको ये बताना है कि 2023 में चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव जो हमारा 2023 में जो हुआ था, 2024 में जो हुआ था, उसमें जो है बीजेपी की कितनी सीटें आई और कौन कौन सा गठबंधन पे हैं। हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान को कहते हैं। तो हर संथाल गांव में पंचायत होती है, उसके प्रधान को क्या बोलते हैं? संथाली, मांझी, मुंडा या अध्यक्ष? तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मांझी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांझी बोलते हैं। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सरस्वती पहाड़ी, पारसनाथ, राजमहल पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा होगा? पारसनाथ जो है सर्वोच्च शिखर है। क्या है? सर्वोच्च शिखर जो है हमारा पारसनाथ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? मुंडा की, उरांव की, संथाल की या भूमिज की? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी संथाल की है। किसकी है? संथाल की है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में गणतंत्र दिवस से एक सप्ताह तक गांधी मेला लगता है? देवघर में, सिमडेगा में, गोड्डा में या दुमका में? तो कहाँ पे लगता है? सिमडेगा में जो है गांधी मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो झारखंड का प्रतीक चिन्ह जो था उसमें 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, और अभी जो है हाथियों हैं, 24 हाथियाँ हैं और ये घेरे करके गोल गोल वृत्ताकार में है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में? तो किस रूप में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? इचाक, इसको, सिलवार, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसको नामक स्थान से जो है मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो रीता या ऋषा मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता थे जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। दूसरा है उसने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। तीसरा, उसने नए राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी चीज़ें जो है सही है। रीता या ऋषा मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता थे जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। दूसरा है उसने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक भी चुना था। और तीसरा है उसने नए राज्य का नाम सूतिया नागखंड के नाम पर रखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है?
किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी? नागवंश की राजधानी रातूगढ़ जो थी किस वंश के अंतर्गत थी? जगन्नाथ सहदेव, दीपनाथ सहदेव, देवसा, उदयकन। तो जगन्नाथ सहदेव थे। कौन थे? जगन्नाथ सहदेव। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, स्वर्णरेखा परियोजना कौन सी परियोजना है? बहुउद्देशीय, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी परियोजना है? तो ये हमारा बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वर्णरेखा परियोजना कैसी है? बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? तो रामगढ़ विद्रोह, ढाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो ये ढाल विद्रोह में जो थे उसे दमन करने के लिए लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया गया था? तो नीमो ढाल, अर्जुन ढाल, जगदीश ढाल, सुबल ढाल। तो किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था हमारा नीमू ढाल को। किसे बनाया गया था? नीमू ढाल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो ये बिहार, पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, झारखंड, बिहार, तीसरा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, और चौथा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। क्या है? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो है ये स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार इन 3 राज्यों में है। अगला है झारखंड में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? 49.8%, 55.4%, 38.4% और 38.3%। तो ये हमारा 55.4% है। कितना? 55.4%। अगला है झारखंड में पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1767 से 77, 1775 से 80, 1772 से 82 और 1801 से 1805। तो कब से कब चला था? तो ये चला था 1772 से 82 के बीच जो है पहाड़िया विद्रोह चला था। अगला झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो ये कब आया था? 15 नवंबर 2000 को, 22 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001 और 22 अक्टूबर 2002। तो ये कब आया था? ये आया था हमारा 15 नवंबर 2000 को जो है उच्च न्यायालय का जो है गठन किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए होंगे, लगे कि मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं, झारखंड दरोगा है, उसमें भी झारखंड के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं 50 क्वेश्चन, लगभग 1/3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही सब सेटों से जो है क्वेश्चन उठा के दिया जाता है। अगला, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? जेपीएससी का जो गठन कब हुआ था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो इसका गठन जो हुआ था ये कब हुआ था? 2002 ईस्वी में झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। अगला है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं? हजारीबाग, गढ़वा, पलामू या चतरा। तो ये चतरा में जो है ये जो है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथी मांझी, दूसरा गणपत राय, तीसरा है बुद्धवीर और चौथा है विश्वनाथ सहदेव। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भागीरथी मांझी के द्वारा खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और भालूकपोंग राष्ट्रीय उद्यान। तो जो बांदीपुर है जो हमारा कहाँ है? कर्नाटक में है। बांधवगढ़ और बन्नेरघट्टा ये सारा हमारा कर्नाटक में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान हमारा झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है केवल बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला, शंख नदी का उद्गम स्थल है, किस जिले से शंख नदी निकलती है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गुमला से, रांची से, धनबाद से या गोड्डा से। तो गुमला से जो है शंख नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ से? गुमला जिले से शंख नदी का उद्गम स्थल है। अगला, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है 81, 82, 75 या 90। तो जो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 81 है। अब एंग्लो इंडियन को भी समाप्त कर दिया गया है। अगला है, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? महादेव से, विष्णु से, ब्रह्मा से, और कृष्णा से। तो किसका संबंध किससे है? तो ये है हमारा महादेव से। मंडा पर्व का संबंध किससे है? माँ से मंडा और माँ से महादेव। इस तरह करके आप याद रखा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
तो रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने अपने भाई शिवदेव के साथ मिलकर की थी। दूसरा, इन्होंने सिसिया को अपनी पहली राजधानी बनाया। तीसरा है बागदेव सिंह एवं सिंहदेव प्रारंभ में नागवंशी राजा की सेवा में थे। चौथा, नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी। तो इसका आंसर है नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की जो हत्या था वो बागदेव सिंह ने किया था। किसके कौन किए थे? बागदेव सिंह किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये चीज़ें आपको बतानी है। तो ये जो है अथर्वद काल में यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा जाता था। इसे पुंड्र प्रदेश भी कहा जाता है। और तीसरा है वैदिक साहित्य में प्रयोग किए जाने वाले अशुभ शब्द संभवतः यहाँ के जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। उपयुक्त सभी ये सारे जो हैं ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध स्थल दालमी। दालमी जिसको धनबाद जो कहते हैं किस नदी के तट पर स्थित है? दालमी जो धनबाद है वो किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकई या औरंगा? तो ये जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को प्रकाशित हुई न्यूनतम आंकड़े पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 3,29,88,134 जो है यहाँ की कुल जनसंख्या है। झारखंड की कुल जनसंख्या 3 करोड़ है। अब जो है बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा। तो अगर अधिक जनगणना होती है उसके पहले तक हमें यही याद रखने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज़ अपनी सेना के लिए लेता था? हाथी, सोना, लकड़ी या घोड़ा? तो क्या चीज़ लेता था? हाथी को लेता था। चंद्रगुप्त मौर्य है झारखंड प्रदेश से क्या चीज़ अपने सेना के लिए लेता था? वो हाथी को लेता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, निम्न में से किस राज्य के थे? तो ये जो थे राजा जयसिंह वो किस राज्य के थे? बंगाल के, दिल्ली के, उड़ीसा के या राजस्थान के? तो वो उड़ीसा राज्य के थे। कहाँ के थे? उड़ीसा राज्य के थे और राजा जयसिंह थे। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 है, 14 है, 10 है या 8 है? तो बता दें इसका आंसर जो है 14 है। लोकसभा 14 और राज्यसभा 6 है। कुल टोटल यहाँ जो है सदस्यों की संख्या जो है वो 20 है और ये इसका आंसर 14 हो जाएगा। लोकसभा 14 और राज्यसभा 6। अगला, बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हर्ष, समुद्रगुप्त, शशांक या पुष्पमित्र? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था शशांक के द्वारा शिव मंदिर का निर्माण बेनी सागर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। हर्ष के समय आए हंसंग ने इस क्षेत्र को किलो या तो नासु फलाना कहा गया है। हंसाग के यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। तीसरा है प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कन्नौज के राजा अशोकवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? जीवगुप्त द्वितीय, राजेंद्र, महिपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवगुप्त द्वितीय। जीवगुप्त द्वितीय। अगला, इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था मौर्य काल में, गुप्त काल में, पाल काल में, इनमें से कोई नहीं। तो किस काल में हुआ था? तो ये हमारे पाल काल में हुआ था। क्या हुआ था? पाल काल में ये चीज़ें हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या झारखंड? तो किस राज्य से गुजरा था? तो वह झारखंड से होते हुए गुजरा था। कहाँ से? झारखंड से होकर गुजरा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये चीज़ें बतानी है। तो सारे ऑप्शन जो सत्य हैं एक बार ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। पहला सही है। नासिर खान लुहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था। ये भी सही है। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का
बहुलता के साथ उपयोग किया था, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं। किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? तो कौन था वो मुगल शासक जिन्होंने ये अधिकार प्राप्त किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये थे हमारे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर थे। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया था? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है झारखंड स्वतंत्र हो गया था। क्या हुआ था? झारखंड स्वतंत्र हो गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किसके आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? मराठा, फ्रांसीसी, डेनिस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन आए थे? तो मराठा आने के बाद जो है झारखंड सर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। हुसैनाबाद और हैदरनगर, ये करीब 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थापना किसने की थी? फ़खरुद्दौला, जैनी उद्दीन अहमद, अली वर्दी खान या तो हिदायत अली खान? तो किसके द्वारा किया गया था? तो हिदायत अली खान के द्वारा जो है ये शहर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, 1771 में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली, वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार था? 12,000, 36,000, 41,000 या 51,000? तो कितने कर देने को तैयार था? मात्र 12,000 कर देने को तैयार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? रांची, हजारीबाग, धनबाद या कोडरमा? तो कोडरमा जिले को जो है अभ्रक की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और बता दें कि 10% जो है कोयले जो यहाँ पे अभ्रक जो है विश्व का 10% केला उत्पादन हमारा भारत करता है। अगला, ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अजीत ढाल, जगन्नाथ ढाल, अर्जुन ढाल या नीमू ढाल? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में जो है ढाल विद्रोह को किया गया था। अगला है, झारक्राफ्ट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2010 में, 2006 में, 2009 में या 2014 में? झारक्राफ्ट जो है कब शुरू किया गया था? 2006 में स्थापित किया गया था झारक्राफ्ट। उस समय जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल भी है ये। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है छऊ नृत्य, जदुर नृत्य, झप्पी नृत्य या जतरा नृत्य? तो कौन सा नृत्य है? वो है हमारा छऊ नृत्य जो है सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर अर्जुन सिंह, ठाकुर दुर्जन सिंह या ठाकुर कन्हैया दयाल सिंह? तो कौन किए थे? तो ये किए थे ठाकुर भोलानाथ सिंह जो थे ये तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था? 1767 में, 1770 में, 1793 में या 1821 में? तो ये हुआ था 1770 में है, सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र जो थे विक्रम सिंह के स्थापित खरसावा राज्य को अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1793 में, 1808 में, 1861 में या 1901 में? तो 1793 में हुआ था। कब हुआ था? 1793 में। अब सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो खोज जो है आपके झारखंड में पूछा जाने वाला एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, खोज के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। तो खोज को आप बिल्कुल जो लुसेंट में दिया गया है उससे पढ़ के जाएंगे, उससे बाहर नहीं पूछता है। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? जिम मार्कोनी, जे.एल. बेयर, ग्राहम बेल या एडिसन? तो ये जो थे हमारे जे.एल. बेयर जो थे टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। कौन थे? टेलीविज़न के आविष्कारक। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? श्वेत रक्तकणिका, लाल रक्तकण, प्लाज्मा या मज्जा? तो ये जो है करता है हमारा WBC, जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्पल्स। इसके द्वारा जो है प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। अगला, इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? जे.एल. बेयर, जे.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड या जेम्स चैडविक? तो जे.जे. थॉमसन जो थे उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। बता दें जे.एल. बेयर जो हैं ये हमारे टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। रदरफोर्ड जो है कोशिका के केंद्रक की खोज की थी, ये इलेक्ट्रॉन के केंद्रक की खोज किया था। और जेम्स चैडविक जो है 1932 में जो है ये हमारे किए थे न्यूट्रॉन का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, रेडियो के आविष्कारक कौन थे? तो एडिसन थे, जी मार्कोनी थे, कार्ल बेंज थे या पास्चर थे? तो जी मार्कोनी थे। जी मार्कोनी जो थे रेडियो के आविष्कारक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, स्यूमेटिज्म या रक्त का नहीं जमना। तो ये जो है कौन सा है, रक्त का नहीं जमना हीमोफीलिया रोग है। रक्त का नहीं जमता है और लगातार रक्त बहता रहता है, उसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं और इससे पीड़ित व्यक्ति का जो ब्लड है वो जल्दी नहीं बंद होता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी, जीमोलॉजी या इकोलॉजी या जेनेटिक्स। तो किसमें अध्ययन किया जाता है, तो एनाटॉमी में जो है अध्ययन किया जाता है। अगला है निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है, चालन, विकिरण, संवहन या प्रकीर्णन। तो ये जो है किसके द्वारा होता है, तो ये होता है हमारा संवहन के द्वारा जो होता है, ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है, सीसा है, हीरा है, टंगस्टन है या लोहा है। तो कठोर तत्व बोलेगा तो वो हमारा हीरा है, सबसे कठोर तत्व हमारा क्या है, हीरा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, पानी की सतह पर नीचे से ऊपर की ओर प्रति इकाई लगने वाले बल को कहते हैं दबाव, उत्प्लावन बल, शक्ति या भार। तो इसे क्या कहते हैं, हम उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल, ऑटो हान, आइंस्टीन या जे थॉमसन। तो किसके द्वारा किया गया था, ऑटो हान के द्वारा जो है परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है। तो रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है हमारा हृदय। क्या मिलाता है, हृदय मिलाता है। अगला देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का मूल मात्रक क्या है, और विटामिन है, न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है या वसा है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये हमारा डीएनए का मूल मात्रक है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या, डीएनए का मूल मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103, जीन से संबंधित खोज किसने किया था, जगदीश चंद्र बसु, चार्ल्स डार्विन, मेंडल या हरगोविंद खुराना। तो जीन से संबंधित जो खोज किए थे वो हरगोविंद खुराना किए थे। कौन किए थे, हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है, प्रतिदीप्ति, अस्फुरदीप्ति, रासायनिक संदीप्ति या बुदबुदन। तो किसके द्वारा देता है, तो ये अस्फुरदीप्ति के द्वारा जो है वजह से शीत प्रकाश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत सेब है, गाजर है, मछली है या मक्खन है। तो सर्वोत्तम स्रोत कहा जाए तो ये मछली है, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है। बता दें कि ये जो है इसके तेल से जो है कार्ड लिवर ऑयल निकाला जाता है, जिसमें विटामिन डी की भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचुरता होती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा आवृत्ति क्या है। तो धारा आवृत्ति क्या है, प्रति एकांक क्षेत्र के चैनलों की संख्या, दूसरा प्रति धारा का चैनल क्षेत्र, प्रति एकांक क्षेत्र में चैनल की लंबाई या चैनल की एक एकांक लंबाई को अनवरत करने के लिए अपेक्षित क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रति एकांक क्षेत्र के चैनलों की संख्या जो है ये धारा आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है। तो हाइड्रोजन के बड़े खंड को कौन अवशोषित करता है, प्लेडियम का कोलाइडी विलयन, कोलाइडी फेरिक हाइड्रोक्साइड, परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम या परिष्कृत विभाजित निकिल। तो प्लेटिनम का कोलाइडी विलयन जो है हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, संघनन या वाष्पीभवन। तो इसे किसे कहते हैं, वाष्पन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वाष्पन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, निम्न में से कौन सा मुख्य कोशिकीय ईंधन है। कोशिकीय ईंधन कौन सा है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है या गैलेक्टोज है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है मुख्य कोशिकीय ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, ऑर्लॉन किसके बनने वाला पॉलीमर है। ऑर्लॉन जो है किससे बनने वाला पॉलीमर है, एक्रिलोन ट्राइल का, एक्रिलोना ट्राइल का जो है ऑर्लॉन जो है बनने वाला पॉलीमर है। अब जो है 10 क्वेश्चन जो है मैथ के देखेंगे और बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल शालीनता से पढ़ते जाएंगे। अब देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन, 140 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत 40 है एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 20 है। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी। बोल रहे हैं कि यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या x है और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 140 - x है,
ठीक है। तो 140 माइनस एक्स को यदि हम कॉमन दे देंगे 40 प्लस 20x बराबर 140 गुने 35। कुल टोटल इसका आंसर आता है हमारा 35, 35 इसका आंसर आएगा। आप बना के देख लीजिएगा, नहीं होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। हम कुल टोटल जो है जो भी सारे क्वेश्चन जो हैं उससे हम अलग से 10 क्वेश्चन बनवा के देंगे, क्योंकि इसमें जो है कुछ अभाव है जिसके कारण हम नहीं बना पाते हैं। इसमें दो घनों के आयतनों का अनुपात 125 अनुपात 216 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बोलते हैं कि दो घनों का जो है तो R1 का क्यूब बट्टे R2 का क्यूब होगा, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 6 का क्यूब 6 का क्यूब जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा अनुपात यदि देखा जाए तो 25 अनुपात 16 देखा जाएगा। R1 का मान 5 आ जाएगा और R2 का मान 6 आ जाएगा, और R1 और R2 का मान 25 अनुपात 36 आएगा। अब देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या 10% है। तो 10% है तो 500 जनसंख्या पुरुष का हो गया। स्त्री की जनसंख्या 4% है, तो 4 पच्चे 20 है, 4 पच्चे 20 यानी 20,000 है। तो बोल रहा है यदि कुल जनसंख्या 7% की वृद्धि है तो गांव में पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी। इसे आप बना के देखिएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 2500 आंसर आएगा। कितना आएगा 2500 आंसर आएगा। अगला संजय ने 2 कूलर 12,000 रुपये में खरीदा, वह उन्हें 14,450 रुपये में बेच देता है। यदि उससे पहले 25% लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि, दूसरे पर 15% का लाभ, तो 25% लाभ पर बीके कूलर का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो इसे देखिए हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। 245 बट्टे 12, 25% इधर होगा, 15% इधर होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कुल टोटल 114 नंबर का क्वेश्चन 6500 रुपये आएगा। क्या आएगा 6500 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3000 रुपये को 2 भागों में उधार दिया गया है। 3000 रुपये को उधार दिया गया है 8% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए, तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि दोनों भागों के साधारण ब्याज में 8:5 का अनुपात हो तो पहला भाग क्या होगा। तो पहला भाग हमारा क्या होगा 1800 रुपये होगा। क्या होगा 1800 रुपये होगा। अगला 4, 5, 7 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। 4, 5 और 7 का जो है व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 अनुपात 1/5 और एक हो जाएगा 1/7। तो टोटल आ जाएगा इसका 35 अनुपात 28 अनुपात 20। क्या होगा 35 अनुपात 28 अनुपात 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के योग से 23 अधिक है, उन संख्याओं का अंतर 2 है, तो गुणनफल क्या होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है बराबर पूछा जाता है। तो बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर जो है 2 है। अब बोला है जो x माइनस 2 बराबर क्या जो x बराबर 2 प्लस वाई हो जाएगा। क्या होगा 2 प्लस वाई होगा। फिर बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है ये जो है हमारे जो योग से जो है कितना अधिक है 23 अधिक है। इस तरह से हम निकालेंगे तो एक्स वाई का मान कितना आएगा 35 आएगा। कितना आएगा 35 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 15 मिनट देर से पहुंचता है। जब वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या है 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 70 किलोमीटर या 75 किलोमीटर। तो ऑफिस से घर की दूरी पूछा गया है तो कितना होगा इसका 80 किलोमीटर दूरी। कितना 80 किलोमीटर दूरी आप निकाल के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है किसी कक्षा के 25 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है और 5 छात्रों को सम्मिलित करने पर औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है, तब 5 छात्रों का औसत वजन क्या होगा। 25 छात्रों का औसत तो 25 दूनी 50 यानी 500 किलो हो जाएगा। 5 छात्र और शामिल हो जाते हैं तो 30 20 600 हो जाएगा। अब पूछ रहा है 1 किलोग्राम कम हो जाता है तब 5 छात्रों का औसत वजन क्या होगा। 100/5 यानी 20 किलोग्राम आएगा। क्या आ जाएगा सॉरी इसका कितना आ जाएगा 14 किलोग्राम आएगा। सॉरी कितना आ जाएगा 14 किलोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को चौगुनी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 1500% की वृद्धि होगी। तो ये थे हमारे टॉप 120 क्वेश्चन। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो ये जो होता है ये मैं आपके लिए पहले एक दिन पहले अपलोड कर दिया करता हूँ ये टेलीग्राम चैनल पे, उसके बाद इसका डिस्कशन नेक्स्ट डे करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने और अपने परिवार को ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।